प्रिय छात्रों, आज आप नौवीं क्लास में सामाजिक की पीरियड में ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। प्रिय छात्रों, हमने कल भी वीडियो में आपको बताया था ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से कल आपको इस कोरोना के समय काल चलते हुए स्कूल न लगने के कारण कल भी हमने आपके पास एक वीडियो भेजी थी, आपने देखी होगी। और जिसमें मैंने पूरी डिटेल से बताया था कि फ्रांसीसी जो आपका इतिहास है, उस इतिहास का हम पहला चैप्टर कर रहे हैं और पहले चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी। पहले चैप्टर का नाम आपका फ्रांसीसी क्रांति। नौवीं क्लास की एसएस नौवीं क्लास की एसएस विषय का पहला पार्ट फ्रांसीसी क्रांति है। और इस क्रांति का क्या कारण है, फ्रांसीसी क्रांति क्यों उत्पन्न हुई, इसके कारण कल हमने पूरी डिटेल से पढ़े थे। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण या फ्रांसीसी क्रांति के क्या प्रभाव पड़े, या ये फ्रांसीसी क्रांति का 19वीं सदी के लिए क्या विरासत में छोड़ गया। प्रश्न नंबर 2। एक प्रश्न कल हमने कर लिया था, हमारा प्रश्न नंबर 2 है फ्रांसीसी। आपका यह अभ्यास का प्रश्न नंबर 2 है फ्रांसीसी क्रांति 19वीं व 20वीं सदी के लिए विरासत में क्या छोड़ गई। फ्रांसीसी क्रांति थी, उसने 19वीं सदी थी, क्योंकि ये आपकी फ्रांसीसी क्रांति कितने में थी, 1789 में। ये 1789 में आपकी क्रांति हुई। तो ये 19वीं सदी 1800 प्लस में 1900 प्लस को जो लोग थे उनके लिए विरासत में क्या छोड़ के गया, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं आज के इस लेसन में। तो बड़े गौर से ध्यान से देखना। हमने बड़ा आसान सा या कह सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति के क्या प्रभाव पड़े, उससे समाज पर क्या असर पड़ा, दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव पड़ा है नंबर 1। इसके हम लिख सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण 1920वीं और 20वीं सदी के लिए निम्नलिखित विरासत में छोड़ गई या निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था, पहला प्रभाव क्या हुआ कि लोकतंत्रीय भावना का विकास। प्यारे बच्चों, नंबर 1 सबसे पहला तो जो लोग थे उनके अंदर लोकतंत्र की भावना पैदा हुई। लोगों का तंत्र की, लोगों का राज्य होना चाहिए, राजा का राजतंत्र नहीं चाहिए, क्योंकि राजा लोग होते थे वे स्वेच्छाधारी, तानाशाह, अत्याचारी, मनमानी कर वसूलने वाले थे। तो लोगों की भावनाओं को कोई सम्मान नहीं दिया जाता था। इसलिए सारे के सारे लोग, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो लोगों के मन में आया कि हमें भी लोकतंत्र के लिए लड़ना चाहिए। लोकतंत्र की भावना आई उनमें कि फ्रांस के लोगों ने भी राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह करके उसको लोकतंत्र में बदलने की कोशिश की, तो हमें भी करनी चाहिए। तो इससे फ्रांसीसी क्रांति से सबसे बड़ा प्रभाव तो ये पड़ा कि 1920वीं शताब्दी थी, उनमें लोकतंत्र की भावना का विकास हुआ। नंबर 2, राष्ट्रीय भावना का विकास। राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय की भावना का विकास। 19वीं सदी में दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति एक राष्ट्रवाद की भावना छोड़ गई। सभी लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हो गए, राष्ट्र के लिए सोचने लगे, राष्ट्रभक्ति हुई।
देश के लिए सोचे कि हम इकट्ठे रहेंगे तो लोकतंत्र लोगों की आवाज सुनी जा सकती है, वरना ये तानाशाह राजा सामंत प्रथा प्रणाली देश को नष्ट कर देगी, वो उनको उभरने नहीं देगी। नंबर 3, समानता और स्वतंत्रता की भावना का विकास। समानता कि सभी लोग समान हैं, स्वतंत्र हैं। परमात्मा ने सभी को बराबर इंसान बनाया है, राजा रंग नहीं है, कोई किसी का स्वामी नहीं है, तो सभी लोग समान हैं, सब प्रकार से रहें। मोरशीशी विश्व में राजाओं को देवी अधिकार प्राप्त हुए थे, वे कोई अधिकार नहीं है, समाप्त हो गए, क्योंकि जब हम लोकतंत्र होगा तो राजाओं को विशेष अधिकार नहीं रहेंगे, मूल रूप से प्रजा ही राजा होगी, राजा का राज्य होगा। इस भावना उनके अंदर समझ में आई और समानता का भाव और स्वतंत्रता, आजादी, इन भावनाओं का बड़ा तेज गति से फ्रांसीसी क्रांति के बाद विकास हुआ। लोगों में ये भावना आई कि हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए और समान अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, सार्वजनिक कल्याण की भावना। अब तक पूरी दुनिया सार्वजनिक भावना को विकसित किया गया। सरकार ने लोगों को कल्याण के लिए कार्य करना आरंभ कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये सरकार थी, लोगों के द्वारा बनाई, लोगों की सरकार थी, लोगों ने लोगों के प्रतिनिधि जाकर के लोगों के लिए चुना। लोगों उनको पता था कि यदि हमने लोगों को बात को नहीं सुना तो लोग आने वाले शासन में उनकी सरकार नहीं बनाएंगे। तो इस प्रकार सार्वजनिक कल्याण की भावना को विशेष जोर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश किया जाए और आने वाले सरकार में उनकी हिस्सेदारी बन सके। ये एक लोकतंत्र का बड़ा गुण था। इससे फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये लोगों का विकास, इस भावना का बड़ा तेज गति से विकास हुआ। जो भी प्रतिनिधि बनते थे वे समाज कल्याण का कार्य करते थे ताकि आने वाले समय में उनको मौका मिल सके। नंबर 5 है यूरोप तथा अमेरिका महाद्वीप के देशों में भी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति को देखकर 19वीं सदी में यूरोप के जो देश थे, यूरोप और अमेरिका के देश थे, उनमें भी लोगों ने युद्ध करना शुरू कर दिए। उन्होंने भी अपनी आजादी के लिए प्रयास करना शुरू कर दिए और वहां दूसरे देशों में भी जगह जगह पर क्रांतियां होने लगी। और नंबर 6 सामंतवादी प्रथा का अंत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो फ्रांसीसी क्रांति थी इससे पहले सारे सामंतवाद, राजा के बड़े बड़े जो लोग थे बड़े बड़े पद खरीद लेते थे और उसको सामंतवाद करते थे, लोगों पर बड़ा, किसानों पर, मजदूरों पर बड़ा कर वसूलते थे। लेकिन इस सामंतवादी प्रथा का इस 19 फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही अंत ही हो गया। हाँ, जो सामंतवादी लोग तो नहीं रहे लेकिन इसने अपना रूप बदल लिया। पूंजीवादी नाम से, पूंजीपतिवादी के नाम से फिर बाद में जाने जाने लगे। जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा था वो पूंजीपति के नाम से जाने जाने लगे, नहीं सामंतवादी। इस प्रकार जो सामंतवादी प्रथा थी वो इन राज्य के साथ या फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही समाप्त हो गई। तो प्यारे छात्रों, ये 5-6 पॉइंट थे, बड़े आसान से थे, बड़ी अच्छी, बड़ा बढ़िया टॉपिक था। तो आपने बड़े है, कोई कठिन भी नहीं है, कहानी के रूप में आपको इसको याद करना, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करना। कल वाला प्रश्न आपने लिख लिया होगा, आज वाला प्रश्न भी आप लिख लेना। अभ्यास का सारा काम धीरे धीरे करते रहना ताकि आपका ज्यादा काम नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको प्रेयर में भी कहा, कई बार आपको पहले भी बताया कि बेटा आप थोड़ा थोड़ा काम करें करो तो आपका बहुत सारा हो जाएगा। जैसे कि मैंने अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ कि काउंटर बॉडी गेहूं की है, यदि आपको उठाने के लिए एकदम से कहा जाए तो आप नहीं उठा पाएंगे। यदि आपको 1-1 किलो हारों से कह दिया जाए तो 100 दिन के अंदर आप आसानी से उसको उठा के ले जा सकते हैं।
तो उसी प्रकार यदि आप अपना कार्य हर रोज थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर देंगे तो कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आज आपका क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। धन्यवाद।